सावन के महीने को लेकर मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना में कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि शिव पूजा में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सावन का महीना आरंभ हो चुका है। इस बार भक्तों को महादेव की उपासना के लिए पूरे 59 दिनों का समय मिलेगा। यानी इस बार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपके पास काफ़ी समय है। सावन के महीने में जो व्यक्ति पूरे सच्चे दिल से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन के महीने में भगवान शिव रुद्र रूप में धरती का संचालन करते हैं। साथ ही पुराणों में बताया गया है कि रुद्र भगवान जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए सावन मास में शिव पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो रुद्र की कृपा से आपके सभी काम बनने लगेंगे। शिव पूजन में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इनके बारे में आगे बात करते हैं। भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को तुलसी और हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को प्रतिकूल फल मिलता है। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि भक्त के तनिक मात्र भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को कुछ ऐसे चीज़ें चढ़ाने से वह इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं कि आपके सारे कार्य जल्द ही पूरे कर देते हैं। जैसे कि भगवान शिव को बेलपत्र सावन के समय में अवश्य अर्पित करना चाहिए। वैसे तो आप जब भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है तो आप अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। कम से कम 3 बेलपत्र को जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि रोज बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप उस चढ़ाए हुए बेलपत्र को वापस से साफ करके धोकर फिर से भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। सावन के महीने में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन दूध के साथ ही इसमें शहद, घी, दही और गंगा जल उन्हें मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यदायी माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ, भोग, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन में कभी भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पावन माना जाता है और साथ ही साथ यह सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस समय भगवान की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। साथ ही सावन का महीना थोड़ा सुस्त महीना माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य का ताप कम हो जाता है, जिससे भारी खाना खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इन सब को पचाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण शरीर की सारी ऊर्जा इसमें ही खत्म हो जाती है और आपका शरीर भारी भारी सा लगता है और मन बहुत ही सुस्त लगता है। इसलिए इस समय इन सब का सेवन करने के लिए मना किया जाता है और इन सब को खाने के बाद पूजा पाठ में बहुत ही कम ध्यान लगता है। इसलिए सावन के महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन करने के लिए मना किया जाता है। सावन में सोमवार को विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में वैसे तो हर दिन ही भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, लेकिन सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सोमवार को खास विधि विधान के साथ पूजा उपासना करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
भगवान शिव के पूजन में और उनके शिवलिंग के रूप के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने केतकी को श्राप दे दिया था। इसकी भी एक कथा है। और साथ ही साथ भगवान शिव को शंख से कभी भी जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शिव के पूजा में कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, और पूजा करते समय इन बातों को अवश्य देखना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं तो छोटे छोटे कार्य से भगवान क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए इस सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव की पूजा सच्चे हृदय से अवश्य करें। हर हर महादेव।